धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आप सभी को सप्रेम प्रणाम। 2 दिन पश्चात मैं पुनः आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। अभी हम बड़ा सुंदर उदाहरण सुन रहे थे। स्वामी चेतनमणि जी उदाहरण देकर समझा रहे थे। माया मोह का प्रभाव इतना प्रबल होता है कि बहुत कम लोग उससे छूट सकते हैं। ब्रह्मात्माएं भी माया के प्रभाव में पड़ने पर मायाग्रस्त होकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को भूल गई। धनी आप बुध भूलिया सुधना रही वृद्धियान। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को भूल गई, स्वयं को भूल गई, परमधाम को भूल गई। न तो उनको कुछ लाभ दिखाई दे रहा है और ना हानि का पता है। लाभ हानि कुछ भी उनको पता नहीं है, ऐसे समय व्यतीत कर रहे। महामती श्री प्राणनाथ जी जब नौतनपुरी से दीप पहुँचे तो वहाँ जयराम कंसारा मिलते। उनको बड़ा आनंद आया। श्री प्राणनाथ जी आए तो उनके साथ में फिर बैठ कर के थोड़ी देर बातचीत की। उनको नहाने धोने की व्यवस्था कर दी, भोजन प्रसाद करवाया। तो उसके बाद में श्री प्राणनाथ जी को कहने लगे कि अब आप आराम कर लीजिए, मैं काम में जाता हूँ। तो प्राणनाथ जी कहने लगे कि देखो, मैं आराम करने के लिए तो नहीं आया हूँ, तो आप क्या काम कर रहे हैं? तो उन्होंने अपनी बात सारी बताई। तो प्राणनाथ जी कहने लगे कि देखो, इतने वर्ष हो गए, सतगुरु से मंत्र प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, फिर तुम अपने व्यवसाय के लिए यहाँ पर आए, फिर सब कुछ भूल करके बैठे हो। ये सही बात नहीं है। इस दुनिया से कोई व्यक्ति कभी तृप्त हुआ है? दुनिया से कभी कोई तृप्त नहीं होता है। तृष्णा ही का तरुणायते, तृष्णा हमेशा तरुणी बनी रहती है। इसमें से तो वही व्यक्ति तृप्त होता है जो परमात्मा के प्रति समर्पित हो, परमात्मा को जानता हो, परमात्मा के प्रति उसके मन में प्रेम हो, अंतस्करण में उसके हृदय में प्रेम हो, हृदय से प्रेम प्रकट हुआ हो, वही व्यक्ति परमात्मा के प्रति लगता है और दुनिया माया मोह से उत्तृप्त हो जाता है। आज हम स्वयं को देख लें, क्या हम माया से तृप्त हैं? दुनिया के सुख, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, धन दौलत, इन सब से हम तृप्त हैं? हम में से जिन जिन को भी ये लगता है कि हमें अभी तृप्ति नहीं हुई है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अभी भी माया का प्रभाव हमारे ऊपर पूरा पूरा पड़ा हुआ है। हमारे में से कोई एकाध होंगे जिनको लगता है कि ये तो हमें इसमें कुछ सार नहीं दिखाई देता है, ये तो दुनिया में दुख ही दुख है, अब मुझे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में जागृत होना है। तो उनके मन में ये होता है, वो हमेशा तैयार रहते हैं कि जब अक्षराते धाम धन्य आज्ञा करेंगे तो उसी समय हम परम धाम में जागृत होंगे। तो ऐसे व्यक्ति दुनिया में तो जागृत होते हैं, दुनिया में होते हुए भी वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य के चरणों में है। उनके चरणों में बैठ कर के दुनिया देख रहे हैं, ऐसा उनको फील होता है। किंतु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में जागृत होना वो किसी व्यक्ति के अपने बस की बात नहीं, अपने बलबूते की बात नहीं है। वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब चाहेंगे तब कोई भी आत्मा उनके चरणों में जागृत हो सकती है। बस दुनिया में रहते हुए ये अनुभव करना है कि हम अक्षराते धाम धन्य के चरणों में बैठ कर के दुनिया को देख रहे हैं।
तो ऐसे व्यक्ति हमेशा श्री राज्य के साथ में खेल रहे हो, उनके साथ बातचीत कर रहे हो, ऐसा फील करते हैं। तो उनके लिए कहा, वो खेले प्रेमे पार पियासों, देखन को तन सागर माए। वो तो बड़े प्रेम से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में खेलते ऐसी आत्मा, और देखने के लिए उन्होंने नश्वर जगत में शरीर धारण किया है। श्री प्राणनाथ जी ने जयराम कंसारा को बहुत कुछ समझाने का प्रयत्न किया। काफ़ी कुछ समझाने के बाद में उनको ख्याल आया कि वो मैं तो अभी तक भूल करता आया हूँ। सतगुरु ने जब ज्ञान दिया, ज्ञान प्राप्त होने के बाद में अब मेरा ममत्व दुनिया के प्रति नहीं, माया के प्रति नहीं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति होना चाहिए। सब कुछ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए। जैसे ही समझ में आई तो उसी समय उसने फिर अपना कारोबार उत्तराधिकारी को सौंप दिया और फिर श्री प्राणनाथ जी की आज्ञा अनुसार काम करने लगे। तो जयराम कंसारा, उनको हम करुणा सखी कहते हैं आत्मा के हिसाब से, उन्होंने सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के जीवन पर्यंत की पूरी बीतक लिखी है। उसको तारतम सागर बीतक कहते हैं। बड़े सुंदर पद, हिंदी में बड़े सुंदर पद है, बड़े सरल भी है, सुंदर है। तो उन्होंने परमधाम का भी वर्णन किया, दुनिया में साधनाओं की भी बात की, ब्रजराज का भी वर्णन किया। सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने कैसे कैसे साधनाएं की है, कैसे उनको अनुभव हुआ, फिर उनको क्या क्या दिखाई, सारी बातें उन्होंने बड़े सरल शब्दों में, बड़े बहुत सरल चौपाइयों में बनाई है। हर किसी सुंदर शास्त्र को वो भी तक पढ़नी चाहिए। तो पढ़ते हैं तो पता चलता है कि सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का जीवन किस प्रकार का था, क्योंकि दूसरे कोई भी बीतक है। श्री प्राणनाथ जी ने भी प्रकटवाणी के माध्यम से बीतक ही बताई है, किंतु उसमें भी 112 चौपाइयों में कितना कहेंगे, थोड़े में कहा। इसी प्रकार श्री लालदास जी की बीतक है, उसमें भी काफ़ी लंबे चौड़े तरीके से समझाया है। फिर भी उन्होंने कैसी साधना की, क्या क्या किया, इस विषय में वो पूरी बात नहीं बता पाए हैं। तो लालदास जी को भी ये बीतक पूर्ण करने में जल्दी हो रही थी। उनको ये लग रहा था श्री प्राणनाथ जी ने मुझे ये दायित्व दिया है, मैं जल्दी इसको पूर्ण करूं तो मैं भी उनके साथ में, उनके चरणों में मैं भी पहुंच जाऊं। तो ये उनकी भावना थी। वैसे तो शरीर छोड़ने के बाद में परमधाम में तो आत्मा तभी जागृत होती है जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चाहते हैं, तब तक तो रहेगी दुनिया में ही। अनेक लोगों को लगता है फिर क्या करती होगी, कहाँ टिकती होगी, तो कुछ लोगों ने स्थान भी निर्धारित किया। यथार्थ में ऐसा नहीं होता, तो किसी एक स्थान में जाकर के टिक जाती हो, ऐसा नहीं है। शरीर छूटने के बाद में आत्मा स्वतंत्र होती है, वो कहीं भी किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है, किंतु कितने साल तक, कितने वर्षों तक वो इस प्रकार से बिना शरीर धारण किए रह जाएगी। तो उसके लिए कहते हैं कि परमधाम के हिसाब से दुनिया में ये ब्रह्मात्माओं ने ब्रज रास और जागनी लीला की, तो इसमें कुछ भी समय नहीं लगा है। जब सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को मूल मिलावा का अनुभव हुआ, तो उस समय वो अक्षरातीत और ब्रह्मात्माओं के बीच में परस्पर चर्चा होती है ना, तो वही आवाज गूंज रही थी। तो इसका तात्पर्य तो कोई समय लगा ही नहीं है। तो जैसे ऐसे सामने अक्षरातीत को देख रहे हैं, तो ब्रह्मात्माओं की दृष्टि जरा नीचे हुई, बस ऐसे नीचे हुई है, उसको सीधी करनी है, बस इतनी ही बात है। तो दुनिया के हिसाब से हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तो परमधाम के हिसाब से कुछ भी समय नहीं लगता है। इसलिए
शरीर छोड़ने के बाद में आत्मा कहाँ जाती है, कहाँ रहेगी, क्या करेगी, तो उसके लिए लोग अपने अपने अनुकूलता के अनुसार बता देते हैं। हमें भी नौतनपुरी धाम की बड़ाई करने के लिए हम भी चाहें तो बोल सकते हैं कि सारी आत्मा यहाँ नौतनपुरी में आकर के बैठेगी। पद्मावतीपुरी धाम वाले बोलेंगे कि पद्मावतीपुरी धाम में आकर के बैठेगी। दूसरे स्थान वाले बोलेंगे कि यहाँ आकर के बैठती है। तो यथार्थ में ऐसा कुछ होता नहीं है। ये तो आत्माओं को शरीर छोड़ने, शरीर धारण करने में कुछ भी समय नहीं लगा होता है। आत्मा तो परम धाम में अक्षरातीत धामधनी के दर्शन करते करते उनकी दृष्टि जरा सा नीचे हुई और उनको ऊपर दृष्टि करनी। इतनी देर में ब्रज लीला भी पूरी हो गई, रास लीला भी पूरी हो गई और जागनी लीला भी पूरी हो जाएगी। तो सारे की सारी आत्माएं तो वो अक्षरातीत धामधनी के चरणों में ही बैठी हुई स्वयं को पाएगी। ये तो मात्र दृष्टि नीची बनी है, उसको ऊंची करनी, इतनी ही बात है। तो जब आपको लगता हो कि इतनी ही बात है तो फिर ये सारी उपाधि करने की आवश्यकता क्या है? तो उसका कारण यह है कि देखो, अभी शरीर धारण करके बैठे हैं तो हमें लगता है कि कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए हैं, दुनिया के दुख सुख उसी में हम भी रचे पचे हैं, तो हमें दुनिया के हिसाब से बहुत समय व्यतीत हो गया, ऐसा लगता है। तो इसमें ब्रह्मात्माओं को ज़्यादा तकलीफ ना देखना पड़े, ज़्यादा दुखी ना हो, उसके लिए अक्षरातीत धामधनी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने तारतम्य ज्ञान दिया, पाताल से परमधाम पर्यंत का अनुभव करवाया, दर्शन करवाया और सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को ब्रह्मात्माओं को जागृत करने का दायित्व सौंपा। तो ऐसे देखा जाए तो इतना लंबा चौड़ा समय ये दुनिया की दृष्टि से लगता है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने तो ये समझाया कि ब्रह्मात्माएं माया मोह के अंदर रह करके सब कुछ भूल गई है, उनको जागृत करो। रोशन किल्ली दई हमको यूं कर किया हुकुम, खोल दरवाजे पार के तो बुलाए लीजो सृष्टि ब्रह्मा। तो ये प्रकाशमयी चाबी, रोशन के लिए ये तारतम्य ज्ञान है, ये प्रकाश है। तो ये चाबी की तरह से हर किसी द्वार को खोलता है। तो इससे परमधाम के द्वार खोलने हैं। तो दुनिया में तो सारे धर्म ग्रंथों का रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। जब हमें पता चले कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है, तो हमें बहुत ज़्यादा किसी ग्रंथों के पीछे लगने की भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ों को जान लिया, समझ लिया, ठीक है कि हाँ, तो इसमें हमें अपने लिए हो तो ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस स्मरण होना चाहिए, ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं। यदि हम दूसरों को समझाने के लिए चाहते हों तो उसमें फिर जानकारी की आवश्यकता होगी। हम स्वयं समझे और दूसरे लोगों को तब जा कर के समझा पाएंगे। इसलिए जानना भी जरूरी है। अब जिसको जो दायित्व मिला उसको उस हिसाब से जानना पड़ेगा। जिनका दायित्व है ज्ञान उपदेश देने का, उनको जानना पड़ेगा। तो जिनका दूसरे प्रकार का दायित्व है, सबके अलग अलग प्रकार के दायित्व है, इसलिए सबको अलग अलग तरीके से समझना बहुत आवश्यक है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अपार कृपा का अनुभव हम तभी कर सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो ना तो कोई इतना लंबा चौड़ा समय होता है, ना कुछ है ना कुछ है। ये तो बहुत छोटी सी और क्षण मात्र की बात है। इसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, उसके हिसाब से बहुत बड़ा पहाड़ होता है। जो समझ लेता है उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए कहा समझे बिना सुध पार को नहीं, जो कीजिए जो कोई उद्यम करे कई लाख, कई कितने ही प्रयत्न कर लें, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को समझे बिना पार की सुधि नहीं होगी। तो अभी काफ़ी समय भी हो गया है। अब हम समापन के लिए एक धुन या भजन हम सुन लेते हैं हमारे स्वामी चेतनमणि जी से, और आज के प्रसंग को यहीं पर विराम देते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है
कि माया मोह और इसके प्रभाव से हम ज़्यादा प्रभावित ना हो। ये सब आवश्यक वस्तुएं हैं, कोई बात नहीं है। शरीर है तब तक इन सब चीज़ों की आवश्यकता है, बाकी मस्त रहना चाहिए। दुनिया की वस्तु भी आप खूब कमाइए, किंतु इतने ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा, कल 20वीं तारीख, कल से श्रीमद् भागवत कथा होगी। स्वामी लक्ष्मण देव जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा करेंगे। अनेक लोग यजमान बने हैं, तो उनका नाम भी हम कल ही अनाउंस करेंगे। इसके साथ साथ में मैं एक और बात आपको कहना चाहूँगा कि अनेक सुंदर साथ ने महामंत्र अवतरण के चतुर्थ शताब्दी को निमित्त मान करके पारायण पढ़े हैं। तो वो सब मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से यहाँ समाचार दे दें कि आप लोगों ने किसी ने कितने पारायण पढ़े हैं, किन्होंने कितना निज नाम का जप किया है, किन्होंने कितना मेहर सागर का पाठ किया है, तो सारा अब लिखवा दें। तो इसके लिए स्वामी लक्ष्मण देव जी महाराज, उनको भी लिखवा सकते हैं। स्वामी चंदन सौरभ जी, उनको भी आप लिखवा सकते हैं। मेल कर दें और व्हाट्सएप कर दें, तो उससे भी हमें पता चल जाएगा। तो इसमें हमारा ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम करें तो अच्छा है, कि अभी पूरी दुनिया में अलग प्रकार का हलचल है। वैसे देखा जाए तो हलचल भी क्या कहें, ये तो पूरी दुनिया ठप है, थमी हुई सी है। तो ऐसे में कार्यक्रम किस प्रकार से होगा अब भी तो नहीं कह पाएंगे, तो हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे भी करना पड़े। कार्यक्रम तो होगा ही, किंतु अभी ये समझ लें कि हम सब सुंदर शास्त्र को पारायण पढ़ने का एक अच्छा मौका मिला है। तो जिन जिन सुंदर शास्त्र को कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है, ना तो वो नौकरी करते हैं, ना कोई फैक्ट्री वैक्ट्री अथवा तो दूसरे किसी काम में करते हैं, दूसरा कोई बिजनेस हो, तो वो लोग तो अभी कहीं घूमने फिरने भी जाना आना नहीं है, कहीं तो दूसरी जगह का आना जाना नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पारायण पढ़े, ब्रह्मवाणी चरितार्थम सागर का पाठ करेंगे तो इससे आपको भी लाभ होगा और पूरे समाज को लाभ होगा। इसलिए मैं सबसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा पारायण पढ़ें, मेहर सागर का पाठ करें, निज नाम का जप करें। पारायण करने में किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप तो सॉफ्ट कॉपी नवतनपुरी धाम से जो भी सॉफ्ट कॉपी डाली गई अर्थ के साथ में भी है, तारतम सागर मूल भी है, तो उनको डाउनलोड करके आप बड़े प्रेम से पाठ कर सकते हैं। तो कोई तकलीफ ही नहीं है। बड़े टैब में किसी को पाठ करना हो तो उसमें ऐसे ही पाठ कर सकते हैं। तो ऐसे ग्रंथक जैसा तो उस प्रकार का आनंद कहीं नहीं मिलेगा। किंतु कोई किसी परिस्थिति में, कोई ऐसे देशों में है जहाँ ये सब होना संभव नहीं है, तो वो लोग इस तरह से पाठ कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पाठ करने वाले भी बहुत सुंदर साथ हैं। कई बार मैंने भी पारायण का शुभारंभ और पूर्णाहुति में मैं भी सम्मिलित हुआ हूँ, इसलिए ये ख्याल है। तो जो सुंदर शास्त्र को जैसी अनुकूलता है वो उस प्रकार से पढ़ें, किंतु पढ़ें अवश्य। और अब हमें ये लिखवाना आरंभ कर दीजिएगा। अभी तक तो हमारे संत आपको मना कर रहे थे, आप कोई मना नहीं करेगा, उन सबके साथ में बातचीत हो गई है। अब आप लिखवा दीजिए। उससे ये होगा कि आपने जिस डेट को यहाँ पर लिखवाया उसके बाद में आपने कितना प्रोग्रेस किया है, आप स्वयं भी लिख करके रखिए। तो आपने कितनी प्रगति की है, ये इसका आकलन आप स्वयं कर सकते हैं। फिर जब बड़ा कार्यक्रम होगा उस समय जिन जिन सुंदर साथ में अकेले नहीं 108 पारायण पढ़े होंगे तो उनका तो नाम बहुत बड़ा होगा। यदि किसी ने परिवार मिल करके या कुछ सुंदर साथ का समूह मिल करके भी ऐसा काम ऐसे इस तरह से 108 पाठ पढ़े हैं, ठीक है, तो समूह में करते हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं।
तो कोई ये निश्चित करे कि एक गाँव मिल करके हम तो 1008 पाठ कर लेंगे, तो कर सकते हैं। ऐसे कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। जिसको जितना करना हो, कोई 108 करें, कोई 300 करें, कोई 400 करें, कोई 1008 करें, कुछ भी हो कर सकते हैं, किंतु करना चाहिए। जितना ज़्यादा कर सके उतना करना चाहिए, तो इससे बहुत कुछ लाभ प्राप्त होगा। तो घर परिवार में भी सुख शांति बढ़ेगी, प्रेम भाव बढ़ेगा, तो ये सारी स्थिति आएगी। इसलिए हमारा आप सभी से आग्रह है कि आप इस पर ध्यान देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पारायण पढ़ेंगे और फिर नोट भी करवाएंगे। तो सबको पुनः प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को यहीं विराम दूंगा। स्वामी चेतनमणि जी तो आपको अपने भजनों के माध्यम से आनंदित करेंगे और आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। और कल कथा व्यवस्थित रूप से मंच बना करके वहीं से कथा होगी। मैं भी बीच बीच में आप सबके बीच में उपस्थित होता रहूँगा। मिलते रहेंगे। प्रणाम।